सोचिए, एक इंडियन ओनरशिप वाली टीम, एक पाकिस्तानी खिलाड़ी और एक ब्रिटिश लीग। जब ये तीनों एक साथ आए तो क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा भूचाल आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नीलामी की नहीं है, बल्कि ये खेल, सियासत और पैसे के बीच की एक बहुत बड़ी खींचतान की है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। तो कहानी की शुरुआत होती है उस तूफान से जो सोशल मीडिया पर खड़ा हुआ। जैसे ही ये खबर बाहर आई, ऑनलाइन दुनिया में जैसे आग लग गई। और देखिए, ये विवाद सिर्फ ऑनलाइन बहस तक ही नहीं रुका। भारतीय क्रिकेट फैंस का गुस्सा बुरी तरह फूट पड़ा। टीम की मालिक काव्या मारन को जमकर ट्रोल किया गया और बात इतनी बढ़ गई कि सनराइजर्स लीड्स का एक्स अकाउंट तक सस्पेंड करना पड़ा। और ये सब उस माहौल में हो रहा था जहां, याद रखिए, 2009 से ही पाकिस्तानी प्लेयर्स के आईपीएल में खेलने पर बैन लगा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा बवाल हुआ क्यों? कौन सी एक घटना थी जिसने इस आग को इतनी हवा दे दी? तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और नीलामी के उस खास पल को देखते हैं जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई। रकम थी 190,000 पाउंड। इंडियन रुपए में सोचें तो करीब करीब 2 करोड़ 30 लाख। और ये कोई मामूली बोली नहीं थी, बल्कि इस साल की नीलामी में लगाई गई ये सबसे बड़ी बोली थी। तो ये रिकॉर्ड तोड़ बोली लगी किसके लिए? पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद के लिए। और खरीदा किसने? सनराइजर्स लीड्स ने। और ये सब हुआ इंग्लैंड की द 100 लीग के लिए। कमाल की बात तो ये है कि इसी नीलामी में पाकिस्तान के एक और स्टार गेंदबाज हारिस रऊफ अनसोल्ड रह गए। उन्हें किसी ने नहीं खरीदा। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर एक पाकिस्तानी खिलाड़ी के खरीदे जाने पर इतना गुस्सा क्यों फूटा? चलिए इसकी वजहों की तह तक चलते हैं। देखिए, फैंस का गुस्सा सिर्फ एक वजह से नहीं था। इसके पीछे 4 बड़े कारण बताए जा रहे हैं, जिन पर अब हम एक एक करके नजर डालेंगे। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा आरोप था भारतीय सेना के अपमान का। सोशल मीडिया पर यह दावे किए गए कि अबरार अहमद ने पहले इंडियन आर्मी के खिलाफ कुछ कहा था। दूसरा, कुछ पुराने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भी विवाद हुआ। कहा गया कि इन पोस्ट में भारत का मजाक उड़ाया गया था और इसने भी लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। तीसरी वजह जुड़ी थी चाय वाले इशारे से। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी एक्टिविटी का जिक्र हुआ जो भारतीय फैंस के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। और चौथा, आखिरी आरोप सीधा सीधा टीम पर था कि ये फ्रेंचाइजी जानबूझकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तरजीह दे रही है। अब जब ऑनलाइन इतना हंगामा हो ही रहा था, तो सवाल ये है कि जो क्रिकेट के बड़े बड़े बोर्ड्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका इस पर क्या कहना था? बीसीसीआई ने तो सीधे सीधे कह दिया, देखो भाई, हमारा अधिकार क्षेत्र सिर्फ आईपीएल तक है। विदेशी लीग्स में क्या हो रहा है वो हमारे नियमों के दायरे में नहीं आता। वहीं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया। उन्होंने कहा कि उनकी लीग में खिलाड़ियों के सिलेक्शन में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और सिर्फ बोर्ड ही नहीं, कमेंटेटर माइकल वॉन जैसे लोग भी सामने आए। उनका मानना था कि भाई, खेल सबको जोड़ता है, इसमें राजनीति के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अब इन सारे आरोपों और बयानों के बीच वो टीम क्या कह रही थी जो इस पूरे विवाद के सेंटर में थी, यानी सनराइजर्स? उनका क्या डिफेंस था? टीम की तरफ से जवाब आया उनके हेड कोच डैनियल विटोरी का। उन्होंने साफ साफ कहा कि यह फैसला पूरी तरह से क्रिकेटिंग था। उनका कहना था कि अबरार की गेंदबाजी में बहुत वैरायटी है, उन्हें किसी भी देश के खिलाड़ी को नजरअंदाज करने के कोई निर्देश नहीं थे। और सच तो यह है कि अबरार नीलामी में टीम की पहली पसंद थे। तो आखिर में ये पूरा मामला, ये बवाल हमें आज के क्रिकेट के बारे में क्या सिखाता है? क्या ये सिर्फ खेल है या बिजनेस या फिर राजनीति? ये कंट्रोवर्सी बिल्कुल साफ कर देती है कि क्रिकेट अब सिर्फ बाउंड्री के अंदर खेला जाने वाला खेल नहीं रहा। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मैदान बन गया है जहां ग्लोबल बिजनेस और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी साथ साथ चलते हैं। तो इस पूरे एपिसोड से 3 बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली, विदेशी लीग्स में इंडियन टीमों का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। दूसरी, ये समझना जरूरी है कि आईपीएल के नियम, जैसे कि प्लेयर्स पर बैन, वो इन ग्लोबल फ्रेंचाइजी पर लागू नहीं होते। और तीसरी और सबसे अहम बात, क्रिकेट फ्रेंचाइजी अब चाहते ना चाहते स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का हिस्सा बनती जा रही हैं। और आखिर में एक बड़ा सवाल जो ये घटना पीछे छोड़ जाती है, जैसे जैसे ये ग्लोबल लीग्स और बड़ी होंगी, फ्रेंचाइजी को एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजन और एक सेंसिटिव पॉलिटिकल स्टेटमेंट के बीच की लाइन कहाँ खींचनी चाहिए? इस सवाल का जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।